इस होटल में आग तकरीबन 12:30 बजे लगी। इस वक्त 3:27 हो चुके हैं। ये वो होटल है जिसमें आप देख सकते हैं आग लगी है। एक शख्स को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, 1122 की एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा है। इमरजेंसी एग्जिट जो थे वो बंद थे। जो लोग ऊपर मौजूद थे, अब आई डोंट नो कि उनके साथ क्या हुआ। कोई स्मोक डिटेक्टर, कोई स्प्रिंकल सिस्टम, बेसिक फायर अलार्म होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। 200 लोगों का तो इवेंट चल रहा था। बाहर निकले हैं तो धुआं ही धुआं था। तमाम बच्चों को बाहर इवैक्यूएट किया। फायर अलार्म्स नहीं थे। 2-4 मिनट और रुकते तो आपके लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता। बेसमेंट पार्किंग होती है, गाड़ियाँ होती हैं। आग पे अगर काबू ना पाया गया तो बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। 2 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी सर्च कर रहे हैं अंदर। एक वैले का स्टाफ है उनका और एक जो कंट्रोल रूम में होता था शहरियार नामी लड़का, उनको तलाश कर रहे हैं। बॉयलर रूम में जिस वजह से हुई वो अभी उसकी तहकीकात सामने आएंगी। ये अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। कराची गुल प्लाजा आग के बाद मैं उस आग की बात कर रहा हूँ जिसमें 100 अफराद जलकर खाकसर हो गए। लाहौर की एक बुलंदो बाला बिल्डिंग है। बेसिकली ये एक होटल है, 17 मंजिला ये होटल है जिसमें आग भड़क उठी है। इस वक्त आग की क्या सूरत हाल है, बताया तो ये गया है कि इस वाक़े में इब्तदाई तौर पर कुछ अफराद 5 अफराद बताए गए हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इसमें कैजुअलिटीज़ भी हैं। आइए जानते हैं कि आग किस नौइयत की है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है। 12:30 बजे बताया गया था कि ये आग लगी और इस वक्त 3:30 हो चुके हैं। क्या आग पर काबू पाया गया है, कितने अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, कोई मौत भी हुई है और ये आग कैसे लगी है, आइए जानते हैं। बताया गया कि इस होटल में आग तकरीबन 12:30 बजे लगी। इस वक्त 3:27 हो चुके हैं और कैमरामैन इम्तियाज अगर आपको दिखा सकें तो ये वो होटल है जिसमें आप देख सकते हैं आग लगी है। और ये इसका बैरूनी, जिसको हम कहते हैं कि पीछे का हिस्सा है, जहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि आग के धुएं यहाँ से निकल रहे हैं। जो आग जिसके बारे में बताया जा रहा था कि 12:30 बजे लगी, इस वक्त 3:27 हो चुके हैं। एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि 3:27 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आग का धुआं यहाँ से निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आग पर 3 घंटे गुजरने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। आप इन मनाजिर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में रेस्क्यू 1122 का अमला मौजूद है और यहाँ पर आग बुझाने की ताहाल कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बताया गया है कि होटल के अमले के कुछ अफराद हैं जो अभी भी इस होटल में फंसे हुए हैं। पहले उनको कॉल्स की गई, उन्होंने राब्ता किया और अब वो राब्ता भी नहीं कर रहे हैं। धुआं निकल कहाँ से रहा है, ये सवाल निशान है। ये होटल की बेसमेंट है। होटल की बेसमेंट में क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि होटल की बेसमेंट में गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, जिस तरह के एनी शाहिदीन ने हमें बताया कि जो वहाँ पर मौजूद भी हैं और काफ़ी तादाद में लोग जो इस होटल में रह रहे थे उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। और ये खदशा भी जाहिर किया कि किसी भी वक्त जो गाड़ियाँ हैं वो आग पकड़ सकती हैं और गाड़ियों के अंदर पेट्रोल है और अगर अल्लाह ना करे किसी गाड़ी ने आग पकड़ी तो वो धमाका होगा और खौफनाक धमाका होगा। हम आपको ये खुसूसी मनाजिर दिखा रहे हैं कि ये बेसमेंट से जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर एक जाली लगी हुई है। उस जाली से ताहाल आप देख सकते हैं कि धुआं बड़ी तादाद में जो है वो निकल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ताहाल 3 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। एक शख्स को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, इसको अब 1122 की एम्बुलेंस में जो है मुंतकिल किया जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो चादर डली हुई है और इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये एक शहरी था जो इस होटल पे ही मौजूद था। आपने मनाज़र देखे कि इसको यहाँ से ले जाया गया। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इसके चेहरे के ऊपर कपड़ा है, तो ये वो शहरी है जो इस वाक़े में जाम बहाक हो गया है। बताया जा रहा था कि 5 अफराद जख्मी हैं, जिसमें से एक शख्स के बारे में बताया जा रहा था कि उसको 40 से 45% बर्न इंजरीज हैं और ये बताया गया था जितना भी अमला यहाँ पर मौजूद था, इसके अलावा जो लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे, तमाम को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। ये क्लेम गलत साबित हुआ और अब एक लाश यहाँ से निकाल कर ले जाई गई है। इस होटल में आग कैसे लगी और जब आग लगी उस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा था, आइए एनी शाहिदीन से बात करते हैं।
यहाँ पर कल से मौजूद थे इस होटल में और सुबह जो है तकरीबन 10:30 11 बजे के वक्त यहाँ पर अचानक से लाइट का शट डाउन हुआ और कोई 5-1 मिनट बाद हम जब डोर ओपन किए तो बाहर स्मोक था बहुत ज़्यादा। सो उसके बाद जो है हमने निकलने की कोशिश की, हम 6th फ्लोर तक आए स्टेयर्स के थ्रू, बट 6 के बाद जो है वो डोर लॉक थे, इमरजेंसी एग्ज़िट्स जो थे वो बंद थे, तो वहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल था। कोई बैक डोर काफ़ी देर कोई 15 से 20 मिनट हमने वेट किया, लेकिन थोड़ी सी एक ओपन एयर हमें मिल गई चूँकि 6th फ्लोर पे थी। लेकिन जो लोग ऊपर मौजूद थे, आई डोंट नो कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि स्मोक पूरे उसमें हर फ्लोर पे स्मोक ही स्मोक था और यहाँ पर कोई सेफ्टी का निज़ाम बिल्कुल मौजूद नहीं था। कोई स्मोक डिटेक्टर, कोई स्प्रिंकल सिस्टम, कोई जो बेसिक फायर अलार्म होता है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। सो इतनी हाई राइज बिल्डिंग पे मतलब एक सवालिया निशान है कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, इतने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ यहाँ दे के वो स्टे करते हैं, लेकिन सिस्टम मौजूद नहीं है सेफ्टी का जो बुनियादी होता है। कराची में रहता हूँ, कराची में जॉब करता हूँ। बेसिकली आई बिलोंग फ्राम मानसरा, बट ये कि कराची में है। हम कराची से आए, हमारी 3 बजे फ़्लाइट भी थी, वो भी हमसे मिस हो गई है। लाहौर क्या करने आए थे? मेरा एक ऑफिस का ट्रिप था, हम आते रहते हैं लाहौर, चूँकि हमारा एक प्लांट है उस पर हम विज़िट पे आते हैं। तो मैं मुल्तान आया था, वहाँ से हमने यहाँ पर स्टे किया, 1 नाइट फ़्लाइट यहाँ से ली हमने, तो वो फ़्लाइट अब मिस हो गई। अच्छा ज़ैद, बताया जाता है कि लाहौर में फायर सेफ्टी के बहुत अच्छे इक़दाम हैं बनिस्बत कराची के, आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बिल्डिंग में देखा जाए तो बिल्डिंग में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग मैनेजमेंट की है। सो अब आई डोंट नो गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह के हैं, बट ये है कि बिल्डिंग के लेवल पे मुझे नहीं नज़र आए। ज़ैद, आप खुद नीचे आए या आपको रेस्क्यू किया गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुद नीचे आए। आपको रास्ता मिल गया? जी मिला, थोड़ी मुश्किल से मिला बट मिल गया। यकीनन आपको तादाद तो मालूम नहीं होगी, लेकिन काफ़ी लोग थे। बिल्कुल काफ़ी, आई थिंक कि कोई 200 लोगों का तो इवेंट चल रहा था कहीं ऊपर, और बाकी जो रूम्स हैं वो भी काफ़ी तादाद में हैं, तो लोग तो स्टे कर रहे थे, काफ़ी लोग थे। आई थिंक 300 to 400 पीपल तो होंगे। जब आग लगी उस वक्त एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी और आप क्या कर रहे थे? थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन थी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें तो ज़्यादा था, क्योंकि गुल प्लाजा का रिसेंट एक्सीडेंट हमने देखा, और बाकी जो यहाँ के लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, वो भी काफ़ी सांस लेना उनके लिए मुश्किल था, तो पैनिकिंग सिचुएशन थी। तो उनको होटल मैनेजमेंट ने रेस्क्यू किया या रेस्क्यू 1112 ने रेस्क्यू किया? होटल मैनेजमेंट ने थोड़ा सा रास्ता बताया है, बाकी ये कि लोग अपनी मदद आपके तहत, जो 7th फ्लोर तक थे वो तो खुद आए नीचे, बाकी ऊपर वालों को आई डोंट नो कि अब उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि हम तो निकल आए थे नीचे पहले। फायर अलार्म के बारे में बताइएगा, कोई फायर अलार्म बजा? कोई फायर अलार्म नहीं बजा। मुझे तो लगता नहीं है कि इस बिल्डिंग में फ़ायर अलार्म होगा भी, ये नहीं, अगर होगा भी तो वो बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कोई अलार्म कुछ भी नहीं था यहाँ पर। जब इस होटल में आग लगी तो इस वक्त एक स्कूल का इवेंट चल रहा था, बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। बताया गया है कि 200 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। उनके प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हमारा स्कूल का इवेंट था ऑन 17th फ्लोर। तकरीबन 12:30 बजे लाइट गई है, लाइट दोबारा से नहीं आई। जब लाइट नहीं आई तो हमने ट्रेस किया मामला क्या है। तो जब हम बाहर निकले हैं फ्लोर से तो धुआं ही धुआं था वहाँ पे, और उस दौरान हमें पता लगा कि नीचे बेसमेंट के अंदर आग लग गई हुई है। तो अपनी मदद आपके तहत हमने इंस्टेंट डिसीजन लिया, तमाम बच्चों को हमने इनके एग्जिट पॉइंट से बाहर एवैक्यूएट किया। फायर अलार्म्स नहीं थे यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं था। जो मतलब स्टाफ था हमारा प्लस बच्चे, वो थ्रू द स्टेयर्स जो इनकी आउटसाइड है वहाँ से हम नीचे आए हैं। नीचे आते हुए हमें ये पता लगा कि हर फ्लोर के ऊपर यहाँ जो है ना रूम्स में लोग मौजूद थे जो कि उस टाइम बाहर जो है ना निकल रहे थे। धुआं बहुत ज़्यादा था और अभी मैं देख रहा हूँ कि शायद अभी तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया, लेकिन बच्चे तमाम सेफ एंड साउंड अपने घरों तक जो है ना वो मतलब जो है ना जा चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें जो है ना मतलब पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि फायर अलार्म का जो है ना मतलब ना होना ये बहुत बड़ा लैप्स है इनके एंड के ऊपर, क्योंकि इस तरह से जो लोग मतलब इन द रूम्स जो है ना मौजूद हैं उनको वार्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जो है ना हर रूम में नहीं जा सकते। बच्चों को रास्ता दिखाया गया, बताया गया, किसने गाइड किया? नहीं, ये हमने खुद रास्ता ढूंढा। जब हम बाहर निकले हमने मतलब स्टेयर्स को मतलब जो ना ढूंढा है, हमें पता लगा कि ये स्टेयर्स जाती है नीचे, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उसके बाद उन स्टेयर्स के थ्रू हम नीचे आए। क्या कोई मेंशन किया हुआ था कि ये इमरजेंसी एग्जिट है? नहीं, आपको पता है धुआं ही इतना था कि वहाँ पे साइन बोर्ड्स को रीड करना बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है, लेकिन उस फ्लोर के ऊपर जो है ना फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। ये मैंने वहाँ पे जो है ना देखा है कि अगर उस फ्लोर पे आग लगी हो तो उसको आग बुझाना बड़ा मुश्किल काम है।
कितने बच्चे थे, कौन सी क्लास के थे और इवेंट क्या था? इवेंट हमारा था फेयरवेल का और तकरीबन 100+ बच्चे थे हमारे उसमें। उनकी उम्रें कितनी थी? बच्चे जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के थे। असलान, चूंकि आप एनी शाहिद हैं, आपने क्या मनाजिर देखे? आपने कहा कि हर फ्लोर पर लोग मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे? सर उसमें ये था कि आपको पता है इस सिचुएशन में जो है ना पैनिक बहुत क्रिएट होता है। मैंने ये देखा कि जब हम हर जो है ना हर फ्लोर से जा रहे थे, धुआं इतना ज़्यादा था कि सांस लेना बड़ा मुश्किल था। मास्क आपको पता है इस सिचुएशन में हर बच्चे के पास जो है ना नहीं होता, लेकिन हमारी ये थी कोशिश कि जल्द से जल्द इस धुएं को जो है ना क्रॉस करके नीचे चले जाए। लेकिन वहाँ पे अगर आप 2-4 मिनट और रुकते तो आपके लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता। बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। 100 बच्चा आपकी पैनिक सिचुएशन होती है, उसमें आप जानते हैं कि उस सिचुएशन के अंदर एक पूरी जिम्मेदारी होती है। हमारी हेड ऑफिस के साथ भी, हमारा यूनिक के उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रही, उनकी पूरी जो है ना टीम यहाँ पे आई है और उन्होंने ये तमाम सिचुएशन अपने हाथ में लेके जो है ना हर बच्चे को सेफ एंड जो है ना मतलब सेफ साउंड उनके घर तक पहुँचाया। कराची में भी आग लगी, गुल प्लाजा में सैकड़ों अफराद जलकर खाकस्तर हो गए। इस तरह की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लाहौर के इंतजाम आप कैसे देखते हैं? कुछ सीखा या नहीं? इसमें देखें ना, लाहौर की इतना बड़ा जो है ना ये आपको पता है बिल्डिंग है, होटल है, मेन जो है ना लाहौर के अंदर मौजूद है। जो उसके अंदर हादसा होना एक बात है, लेकिन हादसे के बाद क्या मामला होते हैं, मुझे लगता है कि इनकी बेसमेंट के अंदर फायर हाइड्रेंट्स जो है वो नहीं थे। फायर हाइड्रेंट्स होते तो स्टार्टिंग में ही आपको पता है कि उसको जो है ना मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। और एक और चीज़ होती है कि इस मतलब ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर ड्रिल्स होती हैं कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उस दौरान क्या किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो ड्रिल्स यहाँ पे नहीं होती हैं। इन पाकिस्तान वो ट्रेंड नहीं है कि मतलब लोगों को ट्रेन किया जाए कि अगर आग लगती है, कोई और हादसा होता है तो आपने बाहर कैसे निकलना है, कौन सा रास्ता मौजूद है। साइन बोर्ड्स भी मौजूद होने चाहिए कि यहाँ से आपने इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर निकलना है। तो ये मैं लैब्स जो है ना देखता हूँ। उसके बाद अभी तक शायद आग पे इन्होंने जो है ना मतलब काबू नहीं पाया। फिर खतरनाक चीज़ ये है कि बेसमेंट पार्किंग होती है, गाड़ियाँ होती हैं, तो अगर और गाड़ियों में आपको पता है फ्यूल होता है, तो आग पे अगर काबू ना पाया गया तो बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। ये आप जानते हैं इस बात को, तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ सकती है। ये एक पॉइंट है। तो आई होप सो कि ये जो मतलब टीम्स यहाँ पे आई हैं ये इसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पा लेते हैं। नीचे काम करने दें, उसके बाद सारों के लगेज हर चीज मिल क्या जाएगी। होगा हमें, लाइक हमारी सर, फ्लाइट भी मिस हो गई है, तो क्या कोई कंपनसेट करेगा? अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, जिंदगी से की कोई कॉम्पनसेशन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस परेशान ना हो, कर रहे हैं। देखिए इस वक्त मेजोरिटी जो लोग अंदर थे, जिसमें 180 जो यहाँ पे लोग रह रहे थे गेस्ट वगैरह, और 100 के करीब स्टाफ है जिसको इवैक्यूएट कर लिया गया है। 2 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी सर्च कर रहे हैं अंदर। वो एरिया सारे 1 बाय 1 सारे क्लियर किए हैं, एक दफ़ा दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों के लिए अभी एक वैले का स्टाफ है उनका और एक जो कंट्रोल रूम में होता था शहरियार नामी लड़का, उनको तलाश कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। जो 4 लोग ज़ख्मी होके गए हैं उनमें से बर्न वाली इंजरी वाला एक है, बाकी सफोकेटेड जो उस वजह से सफोकेशन से जिनकी वो इशू हुआ वो भी हॉस्पिटलाइज हैं, 4 वो लोग हैं। सारे इदारे रेस्क्यू वाले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पे, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इनिशियल रिस्पांस पुलिस और रेस्क्यू का फौरी तौर पे इस तरह का था कि वो आपने देखा कि आग रेस्क्यू वालों ने, फायर वालों ने बड़ी अच्छी तरह पहले कंट्रोल कर ली, और वो जो फ़ौरन निकाल लिए गए लोग इधर से, उस वजह से किसी बहुत बड़े हादसे से हम बच गए। आग बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी है। आग को तो इन्होंने इनिशियली शुरू में ही कर लिया था, उसका जो स्मोक है वो ऊपर गया, लोगों को इवैक्यूएट कर लिया, उसमें बच्चे भी थे, स्टूडेंट्स का डेलीगेशन भी था। ये इस पे मेहनत कर रहे हैं। बाकी ये कि कितनी देर में इस सारे एरिया को दोबारा क्लियर करते हैं वो आपको बताते हैं। 4 लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं जख्मी हालत में। जी, वो जख्मी लोग गए हैं, अभी वो कॉन्फर्मेशन आने तक कोई इस तरह आत्मी राय नहीं। मैंने बताया यही कि 2 लोग अभी इस वक्त हैं जिनको सर्च कर रहे हैं। बॉयलर रूम में जिस वजह से हुई वो अभी उसकी तहकीकात सामने आएंगी। ये अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने इस वाक़े पर बात की है और बताया है कि इस होटल के हमले के 2 अफराद ऐसे हैं जो ताहाल लापता हैं, और हमारी इत्तला के मुताबिक अब वो फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। वो जिंदा हैं या इंतकाल कर गए हैं, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं की। इसके अलावा फैसल कामरान ने वो शख्स जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इंतकाल कर गया है, उसकी भी तस्दीक नहीं की। ये कहा है कि उसको अस्पताल मूव किया है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक वो शहरी इस हादसे में जान बहक हो चुका है। आग क्यों लगी ये भी पता चल गया है कि लॉन्ड्री में बॉयलर लगा हुआ था, बॉयलर फटा और उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद पूरे होटल में आग फैल गई।
इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।